जल ही घर है, मछली का जल ही जीवन है, उसी तरह से भक्तों का जीवन ही वृंदावन है। वृंदावन 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 कह रे मन मेरे, कोटि जन्म के पाप नाश होय तेरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मात्र वृंदावन 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 बोल, और मात्र वृंदावन बोलने के बाद में तेरा उद्धार हो जाएगा। मेरे गुरुजी तो कहते थे कि बस एक आध, आप ज्यादा पैसे वाले हैं ना तो एक आध नौकर रख लो घर में, और नौकर से कह दो कि वृंदावन की याद दिलाने का काम है तुम्हारा, बोलो राधे। एक आध नौकर रख लो और नौकर से कह दीजिएगा खाली वृंदावन 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 करते रहियो घर में। मेरे भाई वृंदावन को याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। वृंदावन को तुम साधारण लौकिक दृष्टि से मत समझो। लौकिक वस्तु से देखोगे तो यहां अश्रद्धा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा जी। वृंदावन में लौकिक दृष्टि देखोगे तो अश्रद्धा के अलावा कुछ नहीं है, मगर बड़े बड़े संतों को उठा करके देखो आप। सब संतों ने, त्रयदासों ने, हरिनाम दास जी ने, व्यास दास जी ने, हरिदास जी ने, बड़े बड़े संतों ने वृंदावन की महिमा का गुणानुवाद किया है। इसलिए वृंदावन में रात्रि में विश्राम करना समाधि माना गया है। आज इस वृंदावन की लीला का वर्णन करते हुए बालकृष्ण प्रभु आज 7 दिन के हो गए हैं, और 7 दिन के कृष्ण को दर्शन करने के लिए शिव जी के मन में आ गया चलो हम भी वृंदावन में चलते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म के लीला को देख के आते हैं। शिव जी का स्वभाव है जब जब भगवान कोई अवतार लेकर के आते हैं तब तब शिव जी दर्शन करने आ जाते हैं। कितने भी भगवान के अवतार क्यों ना हो जाए, सभी अवतारों का दर्शन करने के लिए शंकर जी आ जाते हैं। तो आज शंकर जी के मन में आ गया चलो बालकृष्ण प्रभु ने जन्म लिया है, दर्शन करने चलना चाहिए, और चल पड़े शंकर जी। शंकर जी आपकी बार अकेले आ गए। क्यों? रामावतार में अपने साथ में कागभूषुंड जी को लेकर के गए थे। राम जन्म के समय में शिव जी शिवदत्त शर्मा बन गए थे और कागभूषुंडी जी को चेला बना करके ले गए थे साथ में, मगर कागभूषुंडी पक्षी का रूप है। अयोध्या में राम जन्म में भीड़ लग गई थी, सो अंदर जाने में जगह नहीं मिल रही थी, तो कागभूषुंडी उड़ करके राम जी के महल में पहुंच गई। ये शिवदत्त शर्मा शिव जी दरवाजे के बाहर ही रह गए। शंकर जी ने विचार किया अब की बार हम जाएंगे तो अकेले कृष्ण दर्शन करेंगे, किसी को लेके नहीं जाएंगे। तो शंकर जी चल पड़े अकेले कृष्ण दर्शन के लिए, और योगी का रूप लेकर के आ गए हैं और पहुंच गए नंद महल पे। और नंद महल पे जाकर के शंकर जी ने अलग कह के दासी से कह दिया, दासी जाओ कह दो यशोदा जी से हम हिमालय से साधु जी योगी जी आ गए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। दासी ने जाकर के कह दे यशोदा जी दरवाजे के ऊपर एक बाबा जी आए हैं, और वह बाबा जी के गले में बड़े बड़े बिच्छू और सर्प लटक रहे हैं। यशोदा जी ने आकर के देखा, और देख करके यशोदा जी ने कहा बाबा तो यहाँ काय के लिए आया है? शंकर जी ने कहा सुनो यशोदा मैं तेरे लाला के दर्श करवे आयो हूं। मैया ने कहा बाबा तो अपने वेशभूषा को देख ले, तेरी इस वेशभूषा को देख करके मेरो लाला डरब जाएगा। शंकर जी कहते मैया मेरी वेशभूषा को देख करके तेरा लाला डरेगा नहीं, मुझे देख करके प्रसन्न हो जाएगा। मैया कहती तुझे देख करके मुझे भय लग रहा है, तेरे गले के सांप बिच्छू को देख करके मैं भयभीत हो रही हूँ, वो तो मेरा बेटा है, वो तो और ज्यादा भयभीत हो जाएगा। अरे मैया तू बड़ी भोली भाली है, तुझे पता नहीं है मेरे गले में सांप जरूर है, मगर तेरा जो ये बेटा है ना वो बेटा तो सांप के ऊपर सोवे, तेरा बेटा सांप के ऊपर शयन करे। अब तो यशोदा जी गुस्सा आ गया और गुस्से में कह दिया अरे बाबा तेरो बाप सोवे सांप के ऊपर, तेरी मैया सांप के ऊपर सोवे, मेरो बेटा तो मेरी गोद में सोवे। गुस्से में कहना शुरू कर दिया और सुन बाबा अब तो मैं अपने बेटा के दर्शन तुझे बिल्कुल नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा मैया तुझे पता है हम बहुत दूर से आए हैं, हिमालय की कंदरा में हम निवास करते हैं और हमारा योगी नाम है, दर्शन करने के लिए आए हैं मैया, और दर्शन किए बगैर हम नहीं जाएंगे। मैया ने कहा बाबा चाहे कुछ भी कर ले हम अपने बेटा के दर्शन तुझे नहीं कराएंगे। शंकर जी कहते मैया मैं यहां से बिल्कुल नहीं हटूंगा, तेरे दरवाजे पे तांडव नृत्य करके तेरे आंगन को खोदूंगा और दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया ने कहा चिंता मत कर, नंद महल को 4 दरवाजे हैं, मैं एक दरवाजा बंद कर दूंगा और दरवाजे खोल लूंगी, तो भलो यहाँ बैठो रहे। शंकर जी ने कहा सुन मैया तेरे लाला के दर्शन किए बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैया तुझे पता है ना मैं योगी हूं और दुनिया में योगी हट
प्रसिद्ध है। मैया ने कहा बाबा तुम एक कम पढ़ो लिखो लगे, दुनिया में योगी हट प्रसिद्ध है मगर स्त्री हट भी प्रसिद्ध है बाबा, ध्यान रख लें। मैं स्त्री हूं और अड़ गई तो बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगे। और कहकर के यशोदा जी दरवाजा बंद करके चली गई जी। और यशोदा जब चली गई ना, शंकर भगवान जी उदास होकर के चिंतन कर रहे, हे नारायण आप मोहिनी बनकर के आते हैं, अथवा कृष्ण बनकर के आते हैं, अथवा राम जी बनकर के आते हैं, अथवा वामन बन के आते हैं, तो मेरा काम है आपका दर्शन करना। कृष्ण दर्शन लालसा, मैं मन में कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के आया हूं। हे कृष्ण आप कृपा कर दीजिए ना, आपके दर्शन मैं करना चाहता हूं। भगवान से जब प्रार्थना कर दी ना, शिव जी ने मन ही मन विचार किया, अब तो मैं आशुतोष का रूप लेकर के शंकर जी बैठ गए। नंदगांव के पास में जाओगे ना आप, तो नंदगांव के पास में साकेत वन है, और साकेत वन के पास में आशुतोष भगवान का मंदिर है। आशुम तोष इति आशुतोष, आशा लेकर के बैठ गए आशुतोष भगवान नंदगांव के पास में। आज भी वो मंदिर है संकेत बिहारी जी के पास में। शंकर जी समाधि लगा करके बैठे हैं। अब तो यशोदा जी जब मुझे बुलाएगी तभी मैं दर्शन करने जाऊंगा। उधर क्या हो गया, नंद महल में भगवान कृष्ण रोने लग गए, जोर जोर से रो रहे थे। यशोदा जी ने बहुत प्रयास किया कृष्ण को समझाने का, बहुत प्रयास किया कृष्ण को रोना बंद करने का, मगर भगवान कृष्ण रोते ही जा रहे थे। दासी ने आकर के कह दिया, हे यशोदा जी कहीं ऐसा तो नहीं जो बाबा जी आ गए थे उनका कोई नजर इत्यादि अथवा कोई जादू टोना कर गए हो, अथवा नजर लग गई हो। यशोदा जी ने कहा जा जल्दी से पता करके आ, उस बाबा कहाँ है। दासी दौड़ करके गई और दासी ने जाकर के पता किया बाबा कहाँ है। शंकर भगवान बैठे हुए थे। शंकर भगवान जी से कह दिया दासी ने, हे बाबा जब से तुम नंद महल के सामने से आए हो ना, तब से बालकृष्ण प्रभु रो रहे हैं। शंकर जी ने एक चुटकी भस्मी दे दी, जा दासी भस्मी लगा दे, तेरो लाला हंस तो रहेगा। जब दासी भस्मी की चुटकी लेकर के आ गई और बालक को जब लगा दी ना, तो कन्हैया हंसने लग गए। यशोदा जी ने देखा लाला को हंसते हुए, तो यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। दासी जा उस बाबा का पता करके आ, उस बाबा को पतो ठिकानो लिख ले। जब जब मेरो लाला रोवेगो तब तक बाबा की भस्मी लगा करके लाला को मैं हंसाते रहूंगी। दासी ने बुला करके लाया शंकर जी को। यशोदा जी का और शंकर जी का वार्तालाप चल रहा है। शंकर जी कहते यशोदा जी तो अपने लाला के दर्शन मुझे करा दे, बिल्कुल तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। मैया यशोदा जी ने लाला के जब दर्शन करा दिए और दर्शन कराने के बाद में भगवान हंस गए। भगवान की हंसना ही माया है। जैसे भगवान हंसे वैसे यशोदा जी ने भगवान को देख लिया और मैया यशोदा स्वजन मोहनी माया के चक्कर में आ गई। इतने में शंकर जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति कर डाली। भगवान कृष्ण को शंकर जी ने प्रणाम कर दिया, हे भगवान आपने कृपा कर दी, कृष्णावतार के आपने मुझे दर्शन करा दिए, मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, प्रणाम कर दिया। मैं यशोदा ने कहा बाबा मेरा कृष्ण तुमको देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, बाबा तुम अपना पतो ठिकाना हमें बता दो। शंकर जी ने कहा कि ब्रज में हमको बूढ़े बाबा के नाम से जानते हैं लोग। ब्रज में बूढ़े बाबा को मंदिर आपने देखा होगा। जब आप अकबरपुर से तरौली की तरफ जाओगे ना, तो स्वामी बाबा का मंदिर आ जाता है। बूढ़े बाबा को मेला ब्रज में लगता है। अभी भादो की महीने की 20 तारीख की अमावस्या आएगी ना, तो वहां पर स्वामी बाबा को बड़ो मंदिर लग जाए, वहां पर बड़ा मेला लग जाता है। वहां पर शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। यशोदा जी ने कहा कि मैं इतनी दूर बूढ़े बाबा को मेला देखवे और बूढ़े बाबा की भस्मी लेने थोड़ी आऊंगी। तो शंकर जी ने कहा मैया तो अपने महल में मुझे रहने के लिए जगह दे दे, मैं तेरे यहां पर निवास कर लूंगा। तब यशोदा ने शंकर जी को जगह रहने के लिए दी। कौन सी जगह दी मालूम है आपको? मेरे भाई नंदगांव में नंदेश्वर महादेव। नंदेश्वर महादेव नंदगांव में है। कहां पर? ऊपर पहाड़ पे जाओगे ना, शंकर जी कहते सुन यशोदा, तेरे लाला का स्नान का जल जहां से चला जाएगा ना, उस स्नान की जगह पर मैं निवास करता रहूंगा। तेरे लाला का स्नान का जल मेरे माथे पे रोज आके गिरेगा तो मुझे आनंद का अनुभव होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता है, मगर तीनों के पास में जल का प्रबंध किया गया है। एक देवता के माथे पे जल है, दूसरे देवता के हाथ में जल है और तीसरे देवता के पैर में जल है। बोलो राधे।
शंकर जी के माथे पे जल यानी गंगा जी हैं, दूसरा देवता ब्रह्मा जी यानी कमंडल में हरि बोल है, कमंडल में जल है क्या नहीं, और तीसरे देवता विष्णु जी यानी पैर में, पैर से गंगा जी का हरि बोल हो जाता है। यानी कि तीनों देवताओं को जल प्रिय है और तीनों के पास में जल का सानिध्य प्राप्त किया गया है। शंकर जी ने भी स्नान का, शंकर जी ने भी कहा कि हमको जल का स्नान की जगह बिठा दो यशोदा जी, और जो स्नान का जल है हमारे मस्तक पे आके गिरेगा तो हमारा भी जीवन कृतार्थ और धन्य हो जाएगा। नंदेश्वर महादेव बनकर के शिव जी बैठे हुए नंदगांव में आज भी। आज यहाँ पर बालकृष्ण प्रभु 1 महीने के हो चुके हैं और 1 महीने के बालकृष्ण को आज मैया यशोदा जी ने न यत्र श्रवणाधिनी रक्षोज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भ्रतुर्यान्त धान्यस्या तत्र ही। मैया यशोदा जी ने 1 महीने के बालकृष्ण प्रभु जब हो गए तो सारे ब्राह्मणों को धान्यस्तु तत्रस्तु हूं, सारे ब्राह्मणों को बुला करके धन धान्य इत्यादि देना शुरू कर दिया। मैया यशोदा को तो कोई बहाना चाहिए था, कोई निमित्त होना चाहिए था, दान पुण्य करने का, उत्सव करने का कोई निमित्त मिलना चाहिए था। आज 1 महीना हो गया और 1 महीना होते बालकृष्ण प्रभु का मैया यशोदा जी ने उत्सव चालू कर दिया। बैलगाड़ी के नीचे एक कपड़े को बांध करके भगवान कृष्ण को उसके नीचे झूला बना करके रखा हुआ है। मथुरा में से सक्टासुर नाम का एक दैत्य, असक्टासुर नाम का दैत्य चला आया है ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल में आकर के सक्टासुर ने विचार किया कि मैं इस कृष्ण को बैलगाड़ी समेत दबा दूंगा और बैलगाड़ी दब जाएगी तो ये कृष्ण भी दब जाएगा और कृष्ण समाप्त हो जाएगा और मथुरा का आधा राज्य मुझे मिल जाएगा। ये सक्टासुर आ गया और सक्टासुर ने आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी के ऊपर प्रेशर जैसे जोर से दबाने लग गए ना, मेरे बालकृष्ण प्रभु ने अपने पैर का, अपने चरण का ऐसा प्रहार कर दिया कि बैलगाड़ी पलट गई और सक्टासुर का उद्धार हो गया। सारे ब्रजवासी नंद बाबा से कहने लगे, बाबा हमने अपने आंखों से देखो है, हमने अपने आंखों से देखा है कि तुम्हारे बेटा ने चरण का प्रहार किया, बैलगाड़ी पलट गई और सक्टासुर नाम के दैत्य का उद्धार हो गया। नंद बाबा को विश्वास नहीं हुआ, अरे बालको, ये छोटा सा बालक, 1 महीने का बालक कहीं चरण प्रहार करके बैलगाड़ी को पलट सकता है क्या? नंद बाबा के अंदर पुत्र की भावना है, इसलिए नंद बाबा को कृष्ण की लीला समझ में नहीं आई। गर्ग संहिता में एक सक्टासुर का पूर्व जन्म बता रहे यहाँ पर। ये सक्टासुर जो है ना, पहले जन्म में गंधर्वराज है। अरे गंधर्वराज रथ के ऊपर बैठ करके स्पीड में रथ को लेके जा रहा था। गंधर्वराज स्पीड में बहुत दौड़ा करके अपने रथ को ले जा रहा था। रास्ते से बगदालव्य नाम के महात्मा जी जा रहे थे, रास्ते से बगदालव्य नाम के महात्मा जी जा रहे थे, मगर इस गंधर्व ने बगदालव्य महात्मा का थोड़ा भी सम्मान नहीं किया, स्पीड में रथ को भगा के ले गया। रथ का प्रहार स्पर्श से बगदालव्य नाम के महात्मा जी घायल हो गए। बगदालव्य नाम के महात्मा जी ने गुस्से में आकर के गंधर्वराज को शाप दिया, बड़ा शौक है रथ जैसे को घुमाना दौड़ाना, जाओ रथ के आकार के बैलगाड़ी का दैत्य बन जाओगे तुम। वही गंधर्व चरणों में गिर गया, हे महात्मा जी उद्धार कैसे हो गया? तो महात्मा जी ने कह दिया, जाओ अगली जन्म में तुम सक्टासुर नाम के दैत्य बन जाओगे और गोकुल के नगरी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे। तो आज बगदालव्य नाम का महात्मा का वो वरदान इस गंधर्वराज को प्राप्त हो गया और इसका उद्धार हो गया। एक दिन की बात है, बालकृष्ण प्रभु को लेकर के मैया यशोदा जी बैठे हुई थी तृणावर श्री राधे गोकुल के नगरी में। यशोदा जी बालकृष्ण प्रभु को लेकर के बैठी हुई थी, दुग्धपान करा रही है। भगवान का एक नाम है दुग्ध गधाभृत। दुग्ध गधाभृत शब्द का अर्थ होता है भगवान ने 11 वर्ष तक मैया यशोदा जी का दूध पान किया है, इसलिए दुग्ध गधाभृत नाम भगवान का आ जाता है। 11 वर्ष तक तो राम जी ने भी दूध पान नहीं किया था। भगवान के अनेक अवतार हुए, मगर किसी भगवान ने अपनी मां का दूध इतने दिन तक नहीं पिया, इसलिए भगवान का नाम दुग्ध गधाभृत माना गया। इसलिए भगवान को दुग्धाभिषेक पवित्र माना जाता है। वृंदावन में सबसे बड़ा दुग्धाभिषेक यदि देखना है तो राधा रमन जी में जाकर के देखिएगा जी।
राधा रमन जी सुने होंगे आप, वृंदावन में राधा रमन जी। एक बार की बात है, गोपाल भट्ट नाम के महात्मा जी हो गए। ब्रज में एक पद है, ब्रज में एक पद गाया जाता है, अरे सखी मैं श्याम रंग में रंगी। एक गोपाल भट्ट जी का लिखा हुआ पद है। अरे गोपाल भट्ट नाम के महात्मा जी वृंदावन में आए थे। इनकी उपासना थी ना शालिग्राम की थी। शालिग्राम जी को रोज सेवा पूजा अर्चना करते हैं। एक दिन एक परदेसी आ गया और परदेसी ने पूछा, हे गोपाल भट्ट जी, मैं ठाकुर जी को श्रृंगार करना चाहता हूँ, वस्त्र आभूषण पहनाना चाहता हूँ, कोई पतो बता दो कौन से ठाकुर जी को मैं श्रृंगार बनाऊं, पोशाक बनाऊं। गोपाल भट्ट जी ने अपने ठाकुर जी की तरफ देख लिया, शालिग्राम जी की तरफ। अरे शालिग्राम जी, आपको यदि हाथ पांव होते, सर माथा होता, तो इस यजमान को मैं थोड़े जाने जाता इधर उधर। गोपाल भट्ट जी के मन में जब ऐसी भावना आ गई ना, तो शालिग्राम जी के अंदर से ही ठाकुर जी राधा रमन जी प्रकट हो गए और गोपाल भट्ट जी ने कह दिया, यही ठाकुर जी का श्रृंगार कर दे, बोलो राधे। तो वही राधा रमन जी और राधा रमन जी का सुंदर शालिग्राम से प्रागट्य हुआ है उनका। और शालिग्राम साक्षात विष्णु का स्वरूप माना जाता है और उसी विष्णु का रूप है राधा रमन जी। दुग्धाभिषेक बड़ा पवित्र माना जाता है राधा रमन जी का, दिव्य दर्शन माना जाता है राधा रमन जी को। मेरे वृंदावन में राधा रमन जी ठाकुर कितने सुंदर छोटे से हैं, कभी जाकर के देखे। राधा रमन जी की कुलिया, बोलो राधे राधे। राधा रमन जी की कुलिया का प्रसाद, बोलो राधे राधे। जरूर प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। आज भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं, मैया यशोदा जी कृष्ण को लेकर के बैठी हुई थी, दुग्धपान कर रहे हैं भगवान कृष्ण। इतने में मथुरा से एक तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। गोकुल के महल के सामने है ये तृणावर्त इतना बड़ा शक्तिशाली था। भागवत जी बताती हैं कितना शक्तिशाली था ये तृणावर्त शब्द का अर्थ होता चक्री हवा, तूफान, बवंडर बनकर के गोल हवा बवंडर के रूप में आता था। बड़े बड़े गांवों को उठा करके ले जाता, बड़े बड़े वाहनों को उठा के पटक कर देता था, इतना शक्तिशाली था ये तृणावर्त। मगर नंद महल के सामने चक्कर काट रहा है। क्यों मेरे भाई? तृणावर्त बड़े बड़े गांवों को उठा सकता है, मगर यशोदा के गोद से कृष्ण को उठा नहीं सकता, क्योंकि यशोदा का वात्सल्य सबसे बड़ा है। यशोदा का प्रेम इतना बड़ा है कि तृणावर्त की ताकत कम पड़ रही है। भगवान ने विचार किया, मामा का खिलौना आ गया है, अब मामा के खिलौना का उद्धार कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने वजन को बढ़ा लिया। जैसे बालकृष्ण प्रभु का वजन भारी हो गया ना, मैया यशोदा को लगा कि कन्हैया ने ज्यादा ही दूध पी लिया है, कृष्ण को नीचे छोड़ करके रसोई में चली गई। इतने में तृणावर्त आ गया और तृणावर्त ने आकर के कृष्ण को उठा लिया और चला गया आकाश में। भगवान कृष्ण को तृणावर्त जब आकाश में ले गया ना, और आकाश में ले जाकर के तृणावर्त के गले में भगवान ने गलबैया डाल दी, कस के पकड़ लिया गले को। तृणावर्त का गला जब खींचने लग गया ना, गला जब घुटने लग गया, तो तृणावर्त कहता है छोड़ दे, मेरा गला घुट रहा है, मेरी श्वास घुट रही है, छोड़ दे। भगवान कहते ये हाथ नहीं, ये आपको कैसे पता? बोलो राधे। सुभाष बाबू तो आगे का शब्द बोल दिया, ये हाथ नहीं। आज 35 साल हो गए इस बात को, 35-36 साल पहले का डायलॉग है ये हाथ नहीं, ये फांसी का। देखिए तो सही कितनी बात याद हो जाती। बोलो राधे राधे। सीधा सीधा मंत्र याद नहीं होता, मगर 16 पिक्चर का वो डायलॉग याद हो जाता। बोलो राधे राधे। एक बार की बात है, मैं 1 जनवरी की कथा करके आया था हैदराबाद से। अपने घर के बराबर में जयपुरा गेस्ट हाउस है, वहां पर हैदराबाद की सुरेखा परिवार की गीता देवी सुरेखा आकर के 90 साल की अवस्था कमरे में आके रुकी थी। 800-900 रुपए कमरा लेकर के रह रहे। हवाई जहाज से आई, मुझे लगा इतनी दूर से आई, मिलने जाना चाहिए। हम जब मिलने गए तो माताजी गुनगुना रही थी, पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की चमन में। मैंने माताजी से पूछा, माताजी क्या गा रही हो ये? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नहीं, अथवा रामायण की कोई चौपाई नहीं, ये क्या गा रही हो? पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की चमन में। तो माताजी कह रही थी गीता देवी, बोले महाराज जी जब मैं हैदराबाद से चली ना,
तो मेरे बच्चों ने मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके नाम की पिक्चर दिखा दी। उस पिक्चर में पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की चमन में। 80-90 साल की माता जी जब पंछी बन के उड़ेगी तो 20-25 साल की लड़कियां क्या करेगी? बोलो राधे राधे। और वो भी वृंदावन में आकर के क्यों बच्चों को धोखा दे रहे? बोलो राधे राधे। मंत्र को याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई मंत्र याद करके रखो, कोई ना कोई चौपाई याद करके रखो, कोई ना कोई हनुमान चालीसा अथवा कुछ ना कुछ याद करके रखो। ये तो वृंदावन की नगरी है, यहां तो सबको कुछ ना कुछ याद रहता ही है। मगर भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है, ठाकुर जी कहते ये हाथ नहीं, ये फांसी का फंदा है। तृणावर्त कहता है छोड़ दे। भगवान कहते नहीं, हमको तो एक बार पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमने सिखा ही नहीं। और भगवान कृष्ण ने तृणावर्त का गला घोंट करके राधे राधे कर दी। तृणावर्त जैसे ही गिर गया ना, धड़ा से ही हो गया, तृणावर्त के प्राण पखीर उड़ गए और बालकृष्ण प्रभु के चरणों में अर्पित हो गए। ये जो तृणावर्त है ना, एक लोमस नाम के महात्मा जी का नाम सुना होगा आपने। लोमस नाम के महात्मा के आयु में 71 बार ब्रह्मा जी बदल जाते, इतने बड़े लोमस नाम के महात्मा जी होते हैं। लोमस नाम के महात्मा जी अग्निहोत्री हैं, नित्य प्रति अग्नि का होम हवन करते थे। एक दिन सुसेन नाम का गंधर्व बार बार जाता और लोमस नाम के महात्मा जी के यज्ञ को समाप्त करता, हवा मार देता, फूक मार देता। एक दिन लोमस नाम के महात्मा जी को गुस्सा आ गया और लोमस नाम के महात्मा जी ने इस सुसेन नाम के गंधर्व को शाप दे डाला, तुझे बड़ा हवा पैदा करने का शौक है, बड़ा हवा का रूप लेने का शौक है। तो लोमस नाम के महात्मा जी ने सुसेन नाम के गंधर्व को शाप दे दिया, जाओ तुम अगली जन्म में हवा के रूप में तृणावर्त नाम का दैत्य बन करके आ जाओगे। चरणों में गिर गया ये गंधर्व, उद्धार कैसे हो गया, उद्धार कैसे होगा? तो महात्मा जी ने कह दिया, जाओ अगली जन्म में तृणावर्त नाम का दैत्य बन के आ जाओगे और गोकुल की नगरी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरे भागवत में 32 प्रकार के दैत्य आएंगे और 32 प्रकार के दैत्यों का पहला जन्म आधारित है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक जन्म पे आधारित मिला हो, सब के सब पहले जन्म के आधारित पे मिले हुए हैं। इसलिए तृणावर्त का आज उद्धार हो गया और तृणावर्त का उद्धार होने के बाद में आज यहाँ पर भगवान कृष्ण की नामकरण की लीला आरंभ करते हैं। मगर आइएगा, एक मिनट भगवान का नाम लेते हैं और पुनः आगे की ओर चलते। बोलो राधे राधे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन